सिंहासन 32 सातवीं कथा। न्याय, विवेक और करुणा की महान परीक्षा, जिसमें राजा विक्रमादित्य की न्याय और वचन की महिमा का वर्णन है। राजा भोज जब सिंहासन 32 पर बैठने की कोशिश करते हैं। एक पुतले को हटाने पर उस पुतली ने कहा, राजन, पहले मेरी कहानी सुनिए, फिर आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होंगे। पुतली ने कहानी शुरू की। कहानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बारे में है, जो अपने न्याय, सत्य और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उज्जैनी नगरी में महाराज विक्रमादित्य का राज्य था। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि दूरदराज के लोग भी अपने झगड़े सुलझाने उनके दरबार में आते थे। राजा विक्रमादित्य का मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय, और न्याय वह होता है जिसमें केवल कानून नहीं बल्कि मानवता भी हो। महाराज कभी कभी भेष बदलकर नगर और गांवों में निकल जाते थे ताकि प्रजा की वास्तविक स्थिति को स्वयं देख सकें। गांव की पीड़ा। एक दिन राजा साधारण वेश में नगर से बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान सूखे पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। उसकी आंखों में भय और विवशता साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने पास जाकर कहा, बाबा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कोई दुख है? किसान ने सिर उठाकर कहा, मालिक, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी एक ही गाय है, उसी से मेरा घर चलता है। कल वह जंगल में भटक गई। आज जब लौटी तो गांव के एक बड़े व्यापारी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरी गाय ने उसकी फसल नष्ट कर दी है। वह मुझसे इतना धन मांग रहा है कि मैं जीवन भर भी न चुका सकूं। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या गाय सच में उसके खेत में गई थी? किसान बोला, मालिक, गाय भूखी थी। अगर वह खेत में गई भी हो तो जानबूझकर नहीं। गरीब आदमी का पशु भी गरीब ही होता है। राजा ने किसान को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, कल उज्जैनी के दरबार में आना, न्याय अवश्य मिलेगा। दरबार की तैयारी। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सभासद और न्यायाधिकारी उपस्थित थे। व्यापारी गर्व से भरा हुआ दरबार में आया, जबकि किसान डरता समा सिर झुकाए खड़ा था। व्यापारी बोला, महाराज, इस किसान की गाय ने मेरी तैयार फसल को रौंद डाला। मुझे भारी नुकसान हुआ है। मैं मुआवजा चाहता हूं। राजा ने किसान से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? किसान कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैं गरीब हूं। मेरी गाय ही मेरा सब कुछ है। मैं जानता हूं नुकसान हुआ है, पर मेरी हैसियत नहीं कि इतना जुर्माना भर सकूं। राजा का गहन विचार। राजा विक्रमादित्य कुछ देर मौन रहे। पूरा दरबार शांत था। फिर राजा ने प्रश्न किया, व्यापारी, क्या तुमने अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगवाई थी? व्यापारी झेंपते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने सोचा नहीं था कि कोई पशु आएगा। राजा ने फिर पूछा, और किसान, क्या तुम अपनी गाय की देखभाल ठीक से करते हो? किसान बोला, महाराज, मैं पूरा प्रयास करता हूं, पर गरीबी बड़ी मजबूरी है। अद्वितीय निर्णय। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, न्याय केवल दंड देने का नाम नहीं बल्कि सत्य को समझने का नाम है। राजा ने निर्णय सुनाया, किसान अपनी गाय का स्वामी है, इसलिए उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन व्यापारी ने भी अपने खेत की रक्षा नहीं की, इसलिए पूरा दोष किसान पर नहीं डाला जा सकता। राजा ने आदेश दिया, व्यापारी को आधा मुआवजा मिलेगा और शेष धन राजकोष से दिया जाएगा, ताकि गरीब किसान पर अन्याय न हो। करुणा का प्रभाव। यह निर्णय सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं।
वह आगे आया और बोला, महाराज, आपकी न्यायप्रियता ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे पूरा धन नहीं चाहिए। किसान रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने मेरे जीवन की लाज बचा ली। राजा ने किसान को उठाया और कहा, राजा वही होता है जो शक्तिशाली और कमजोर दोनों के साथ न्याय करे। पुतली का संदेश। तभी सिंहासन बत्तीसी की 7वीं पुतली बोली, राजा भोज, बताओ, क्या तुम ऐसा न्याय कर सकते हो जिसमें कानून के साथ दया भी हो? राजा भोज ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और कहा, नहीं देवी, ऐसा न्याय केवल महाराज विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। यह कहकर पुतली फिर शांत हो गई। सिंहासन ज्यों का त्यों रहा और राजा भोज उस दिन भी उस पर नहीं बैठ सके। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।